तो दोस्तों, आज यह बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के विषय में, जिसे कहीं न कहीं बुलडोज़र बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनका बुलडोज़र कहाँ कहाँ पे चला है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका एक बुलडोज़र हमारे वहाँ चला है, यूपी के कुशीनगर में, जगदीशपुर से। मैं पेंटर नवरों सिंह, PNS आवाज़। तो आज मैं बात करूँगा अपने योगी जी के विषय में, बुलडोज़र बाबा के विषय में, इनके बुलडोज़र के विषय में। इनका बुलडोज़र कहाँ कहाँ पे चला है, क्या सही है, वो भूमाफिया था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इनका एक बुलडोज़र इसी यूपी के कुशीनगर में, हमारे ही जगदीशपुर चौराहे पर एक बार नहीं दो बार चला है। और वो भी कहाँ पे, जो हमारे ही गांव समाज की जनता मिलकर वह दीवार चलाई थी। मतलब गांव समाज की दीवार, उस पर किस तरह से बुलडोज़र चलता है ये आप सामने देख लीजिए। ये जो बुलडोज़र चल रहा है जिस दीवार पे, यह दीवार हमारे ही ग्राम सभा के सब लोग मिल के चलाए थे, और वो भी SDM के आदेश पर। सब कुछ इसका माप हो चुका था। ये जो जगह था यह हमारे ही गांव की बंजर ज़मीन थी, जहाँ पे यह दीवार चली हुई है। और इस दीवार के बगल में जो घर दिख रहा होगा, वह घर एक भूमाफिया का है, जिसका नाम संतोष पांडे है। अब सोचिए, यह जो दीवार गिराई जा रही है, यह दीवार बिना आदेश के नहीं, आदेश पे ही चली थी। SDM ने आदेश किया था दीवार चलाने के लिए, और SDM ही बताया कि यह ज़मीन बंजर है। तो गांव के लोग मिलकर यह दीवार चलाए थे। एक बार चलाए और हम आवाज़ उठाए तो हमको जेल में डाल दिया गया। फिर बाहर निकल के आए तो हम भी बहुत मानते थे उस समय अपने योगी जी को, इन बुलडोज़र बाबा जी को। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये केवल समझने के लिए कि आखिर कैसे हम मान लें कि एक भूमाफिया का घर गिरवाया जा रहा है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ, ये बात सिर्फ इसलिए कि आप आसानी से समझें कि आखिर कौन से भूमाफिया का घर गिराया जा रहा है, दीवार तोड़ी जा रही है। क्योंकि ये जो दीवार आपके सामने टूटती दिखाई दे रही है, इस दीवार को हमारे ही ग्राम सभा के सब लोग मिल के चलाए थे, वो भी SDM के आदेश पर। फिर यही दीवार वही जगह गलत कैसे हो गया? तो यहाँ तो बस वही खेल चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझिए, ये जो भूमाफिया है संतोष पांडे, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, इसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, बहुत ऊपर तक। क्योंकि इस लड़ाई को लेके आज 5 साल गुजर गया, अभी तक मैं वह लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसके लिए जेल में भी अनशन किया। जेल से निकलने के बाद अपने योगी जी के पास भी गया, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर लखनऊ में हमारा अनशन हुआ, मार के हमारा पैर तोड़ दिया गया। फिर टूटे हुए पैर को लेके अनशन पे बैठा। फिर वह दीवार गांव के लोग मिलके चलाए, फिर वह दीवार तोड़ दी गई। और बाकी जो मुकदमा हुआ उसको लोग इतने दिन तक झेले। हाँ, अब खारिज हो गया है बाकी लोगों का, लेकिन हमारा जो मुकदमा है, हमें इस बात का तकलीफ़ नहीं है कि हमारे ऊपर मुकदमा है। तो सवाल ये नहीं कि इनका मुकदमा खारिज हो गया, सवाल ये है कि वो साला मुकदमा किया क्यों? वो कौन है जो साला दीवार गिरा दिया गांव की बंजर ज़मीन को? वो कौन SDM था जो एक समय दीवार चलवाने के लिए तैयार हुआ और दूसरी बार में कह रहा है गलत है? सवाल ये है कि ये जो हमारे बुलडोज़र बाबा जी हैं, इनकी कड़ाई कहाँ पर है, किस तरह से है? अगर इतनी कड़ाई है तो फिर यह अधिकारी क्यों नहीं डर रहे हैं?
ये सब बात आपको समझने के लिए कि एक बार समझिए और एक आसान भाषा में उस बात को लेके, जिस बात को लेके कहीं न कहीं हमारे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हमारे योगी जी, हमारे बुलडोज़र बाबा जी बहुत कड़े हैं, किसी को नहीं छोड़ते, इनसे सब लोग डरते हैं। तो उन लोगों से ये सवाल है, तो भाई आप बताइए कि कौन से अधिकारी के पास आप जा रहे हैं तो वो अधिकारी डर रहा है, या फिर कौन सा विभाग है जहाँ पर आप जा रहे हैं जहाँ घूस नहीं देना पड़ता, आपका काम आसानी से हो जाता है। थोड़ा एक बार सोच के देखिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, अगर आप घूस दे रहे हैं, आप अगर परेशान हो रहे हैं, तो आखिर इनकी कड़ाई कहाँ पर है। बस आज ये बात इसी को समझने के लिए कि हमारे बुलडोज़र बाबा जी का बुलडोज़र किस भूमाफिया के घर पे चल रहा है। ये जो संतोष पांडे का घर था, उसकी सुविधा के लिए एक गांव समाज के चलाई हुई दीवार, जो कि गांव के ही बंजर ज़मीन पे चला था, उस दीवार को गिरवा दिया जा रहा है। और वहीं पर वो भूमाफिया इसी चौराहे पर 1 डिसमिल ज़मीन का 8 डिसमिल पक्की मकान बनवा के ऐश कर रहा है। इस बात को लेके कानगो, लेखपाल सब कुछ इसका माप कर चुके हैं, सबको जानकारी है। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा भूमाफिया खुले स्तर से घूम रहा है, उसका पक्का मकान दिख रहा है, इसके बारे में पूरे अधिकारी जान चुके हैं, यहाँ की पूरी जनता जान चुकी है ऐसे भूमाफिया के बारे में। तो फिर इनका बुलडोज़र उस घर पे क्यों नहीं चल रहा है, ये सवाल है। तो कम से कम आपको ये समझने के लिए कि जिस भ्रम में आप जी रहे हैं, इसका समय आया है। ये जो चुनाव है, आज जो चुनाव करेंगे, ये पूरे 5 साल के लिए करेंगे। आपके पास कोई और पावर है ही नहीं, बस यही एक पावर है। आपका वोट आपके लिए सबसे बड़ा पावर है। तो इस पावर को सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज बस इसी मुद्दे पर बात करनी थी। हाँ, अगर और भी जानकारी हमारे विषय में लेना है तो हमारे इस YouTube चैनल पर आकर देख सकते हैं कि हम पीछे कौन कौन सी लड़ाई लड़ चुके हैं, क्या क्या हमारे साथ हुआ है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमको समझने के लिए और इस चैनल को भी समझने के लिए, क्योंकि ये जो भी बातें हम आपके बीच में बताए हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी यहाँ के मीडिया को नहीं है। हाँ, मीडिया की बात आ गई, यहाँ पर भी मीडिया वाले हैं जो जानते थे कि यह पेंटर नौरंग सिंह एक पेंटर है, इसकी भी एक दुकान है, ये कैसा आदमी है, सब कुछ पता था, लेकिन वो नहीं दिखाए। और कहीं न कहीं इनका भी एक योगदान है इस तरह से जो अत्याचार आपके साथ हो रहा है, चाहे हमारे साथ हुआ, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ माना जाता है। तो ज़्यादातर मीडिया की जो स्थिति है वो आप लोग भी देख रहे हैं। तो इसलिए ये जो चैनल बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि आप अपनी आवाज़ इस चैनल के माध्यम से आसानी से उठा सकें, और हम भी अपनी बात इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहले, अगर आपको विश्वास हो गया हो कि यह पेंटर नौरंग सिंह आपके लिए सही है, यह चैनल आपके लिए सही है, तो देर मत कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इसे मजबूत बनाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाया है। इसी के साथ आपका अपना पेंटर नौरंग सिंह PNS आवाज़ आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।